भिवाड़ी के समस्त नागरिक भाई और बहनों, 24 न्यूज चैनल पर आज हमारे सामने उपस्थित हैं भिवाड़ी के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर राकेश सोनी जी। डॉक्टर राकेश सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। लोगों का कहना है कि जब से आप चिकित्सा अधिकारी प्रभारी बने हैं, अस्पताल की व्यवस्थाओं में काफी बदलाव हुआ है। कृपया थोड़ा सा जनता को अपना परिचय भी दे दें और कितनी सेवाएं बढ़ी हैं उनके बारे में भी बताएं। मैं पहले भी यहाँ मार्च से पहले करीब सवा साल में यहाँ इंचार्ज के पद पर कार्यरत था जी। और सवा साल में जो मैंने देखा, जब मेरे को चार्ज मिला था जी, तो सेंट्रल पोर्च के अंदर एक टेबल थी और टेबल के पीछे हमारे स्टाफ नर्स बैठे रहते थे और चारों तरफ भीड़ लगा करती थी, वहाँ से ही पर्चियाँ काटा करती थी जी। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो मेरा एम भी था। तो सबसे पहले तो मैंने वो इतना क्राउड होता था, न तो वो इंजेक्शन लगाने भी वहीं से निकलता था, वो एक जना पर्ची काटता था। तो सबसे पहले मैंने वो रजिस्ट्रेशन एक तरफ किया। सबसे पहला मेरे एम था कि रजिस्ट्रेशन आउटसाइड में किया, जिससे कि बाहर लाइन लगने लगी। और जो हमारा स्टाफ नर्स है उसके लिए मैंने दूसरी जगह शिफ्ट किया, जो एक हमारा स्टोर था। स्टोर के अंदर मैंने वहाँ पर एक इमरजेंसी बनाया, जो बीएमए के द्वारा बना हुआ था, पहले स्टोर रूम चला करता था। तो यहाँ पे एक धन्ना सेठ ने उसमें हेल्प करी और इमरजेंसी रूम बहुत अच्छी तरीके से बना के दिया। तो अभी देखने को मिलता है कि सुबह सुबह कम से कम 100-200 लोगों की एक पंक्ति कतार की बनी होती है। तो देखते लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की निःशुल्क दवा सेवा और जो बेहतरीन टेस्ट रिपोर्ट आपके गवर्नमेंट रेफरल हॉस्पिटल में बनती है, कितना ओपीडी होगा अभी? सर, तो उसी के संदर्भ में बताना चाह रहा हूँ कि वो इमरजेंसी बनी हमारे पास। इमरजेंसी के बाद में हमें लगा कि इमरजेंसी चलने लगी, पर्चियाँ चलने लगी, रश थोड़ा सा बढ़ने लगा। फिर हमें लगा कि लैब के अंदर हमारे ऐसा हुआ करता था, एक पर्ची पे जो सरकारी तरह होती है, पर्ची पे रिपोर्ट लगती है, तो हमें लगा क्वालिटी अच्छी नहीं है, मरीज कहीं से भी दिखा रहा है, हमारी रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी नहीं होती थी। तो हमने यहाँ पर कुछ एनजीओ के द्वारा, राम शर्मा जी से भी मिला, तो उन्होंने हमारी हेल्प करी, भाजपा परिषद मिला, तो उन्होंने हमें सहायता दी। और मैं कहना चाहता हूँ कि उस लैब को हमने उस लेवल पे पहुँच लिया, तो अलवर जिले नहीं में स्टेट के अंदर शायद हमारी पहली लैब होगी जो इतनी तरीके से लगी हुई है, इतनी ऑथेंटिक रिपोर्ट देती है, ढंग से देती है। उसके बाद हमारे पास रश बढ़ने लगा। रश बढ़ने जो हमारे 200 का ओपीडी हुआ करता था, विदिन जब मेरे इंचार्ज के बाद में कम से कम 3-4 महीने बाद वो ओपीडी 500, 600, 700 होने लगा। अभी कितना चल रहा है? अभी 1000 के आसपास। तो वहाँ पर पीछे लाइन लगने लगी, तो हमने पीछे शेड बनाया, वहाँ पर शेड लॉयज क्लब सिटी की तरह से बनाया। फिर डीडीसी में लाइन लगने लगी पर्चियों के लिए, तो वहाँ पर फिर दूसरी हमने एक शेड जो फेडरल मुगल की तरफ से लगवाया, जो शेड बनी वहाँ से, तो उनको पर्चियाँ लाइन लगने में वहाँ पर बहुत कुछ हुआ है डॉक्टर राकेश सोनी के एमओ इंचार्ज बनने के बाद। और खुद डॉक्टर राकेश सोनी शहर के सभी प्रतिष्ठित एनजीओ से जुड़े हुए हैं, भारत विकास परिषद में, रोटेरियंस में, आप खुद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर साहब, आज हम एक कैराटीन में एक शोक सभा में गए और वहाँ एक बच्ची का बड़ा दुखांत हुआ 3-4 दिन पहले। बिल्कुल यही कारण था कि आज हम इस बात पर चर्चा करें कि शहर के लोगों को भिवाड़ी में उपस्थित डॉक्टर मैन पावर और इमरजेंसी सेवाओं के बारे में पता चले। तो जो इमरजेंसी सेवाओं में आपने सुधार किया, वहाँ क्या क्या सेवाएं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर, मेरा जो मानना है, जिसका मैंने भी संदर्भ में था कि वास्तव में मुझे भी बड़ा दुख हुआ इस तरीके से, और हमें भिवाड़ी में सभी को मिल करके, चाहे यहाँ के जो रह रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, ये मिल करके इस भिवाड़ी को उस लेवल पर तो लेना चाहिए जो जयपुर जैसे लेवल पर, कि जहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बहुत ऊंचे लेवल पर तैयार हो, प्राइवेट हॉस्पिटल भी, तो किसी को ये नहीं सोचना पड़े कि आपको भिवाड़ी से बाहर मेरे को नहीं जाना, सभी कुछ फैसिलिटीज यहाँ मिलने लगे। तो वो एक लेवल भिवाड़ी का पहुँचना चाहिए कि जाते कि तो एक तो हुआ सब इच्छा है कि भिवाड़ी में ऐसा ले लो। ये दुर्भाग्य हमारा कि पिछले टेन्योर में यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, लेकिन वो उम्मीद की यहाँ का सीएचसी मेडिकल कॉलेज के स्तर का हो। अभी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद उन्हें खाते होंगे डॉक्टर राकेश सोनी जी के साथ। अब घर पाना हुआ और भी आसान। राज के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, वो भी केवल 3 दिनों में। अब अपने शहर में पाए 5 से 50 लाख तक के होम लोन न्यूनतम दरों के साथ। आज ही संपर्क करें, पहली मंजिल A5 भगत सिंह कॉलोनी, अलवर रोड, भिवाड़ी, या कॉल करें 1800115050।
ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए है, शर्तें लागू। 24 न्यूज में पुणे मुखातिब होते हैं भिवाड़ी के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर राकेश स्वामी जी के साथ। डॉक्टर पुणे स्वागत है। बात कर रहे थे भिवाड़ी में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्थाओं के सुधार की और आगे डेवलपमेंट की गुंजाइश की। हमें कैसे मान सकते हैं कि 3000 इंडस्ट्री हो, 4 लाख की जनसंख्या हो और उनको 4 डॉक्टर सेवा पूरी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस पक्ष पर आपने भी बहुत बार सरकार को भी अवगत कराया है, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जितना हो सकता है उसमें बढ़ के कार्य किया है। हम बात करें इससे आगे की ओपीडी सेवाएं एक बात है, लेकिन साथ के साथ भिवाड़ी की ये समस्या की हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, चाहे हम निजी चिकित्सक हों चाहे सरकारी हों, कि 3000 व्यक्ति के लोग को एक सीएससी अदनापुर सीएससी जहाँ पर डॉक्टरों के पूरे निवास की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पूरी मैन पावर नहीं है, जहाँ पूरे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, जहाँ ऑपरेशन थिएटर पिछले 2 साल से कभी नहीं चला है, तो वहाँ क्या क्या और सुधार की गुंजाइश है जो आप करना चाहेंगे? देखो, अभी जिस लेवल पे जो हमारे पास, मेरा मानना है कि जो हमारे पास फैसिलिटी मिली है उस पर अपन काम करें। अभी जो फैसिलिटी मिल रही है तो उसके हिसाब से हम 1000 का ओपीडी हो रहा है, रूटीन चल रहा है। तो उस डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो एक तो हमारे फिजिशियन जरूरी होना चाहिए। आपके इंडोर आपका बढ़ेगा, फिजिशियन होगा, एक ऑर्थोपेडिशियन वहाँ बहुत जरूरी है। ऑर्थोपेडिशियन होगा तो रोड साइड एक्सीडेंट इतने सारे आते हैं, सिंपल फीमर आया, आपने फ्लैप लगाया, उसने प्लास्टर लगाया, चला गया बेचारा, गरीब आदमी आता है। एक सर्जन होना चाहिए, है ना, सर्जन नहीं है, फिजिशियन नहीं है और ऑर्थोपेडिशियन नहीं है, तो ये बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर ये तीनों होंगी तो ऑपरेशन चलेगा, इंडोर होगा और आपके ब्लड बैंक है वो बेसिक नेसेसिटी भिवाड़ी की, मेरा उद्देश्य भी है कि मैं ब्लड बैंक चालू करूँ, है ना। और जो पहले तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ठीक से डेवलप होने लगे, लोग काम करने लगे, इमरजेंसी लेवल ठीक हो, इस तरीके की जो फिजिशियन ऑर्थोपेडिशियन ये हो तो ब्लड लेवल तो भाई और बहनों, जिससे कि राजनेता और सामाजिक सेवी पार्षदगण हमारी बात सुन रहे हैं, एक बात बहुत साफ तौर पर है कि बिना योग्य चिकित्सकों के इमरजेंसी सेवाओं का इम्प्रूवमेंट संभव नहीं है। ऑपरेशन की करने वाले चिकित्सक का नाम होता है सर्जन, वो इस हॉस्पिटल में नहीं है। हड्डियों को जोड़ने वाले डॉक्टर का नाम होता है ऑर्थोपेडिशियन, वो इस हॉस्पिटल में नहीं है। आपातकालीन सेवा, मेडिसिन, हृदय आघात में दवा लेने वाले नाम होता है फिजिशियन, तीनों चिकित्सक नहीं है। ऑपरेशन थिएटर नहीं है, ब्लड बैंक नहीं, थिएटर है हमारे पास। तो मैं ये कहूंगा कि जो थिएटर में कभी पिछले 2 साल में ऑपरेशन भी नहीं हुए, उसमें ऑपरेशन होने लगे, तो हम हमारे MOIT डॉक्टर राकेश स्वामी का सहयोग करें। आप सब परफेक्ट अप्रोच के रूप में गवर्नमेंट को अपनी बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको उल्लेख करूँ, आज भी यहाँ के काबीना मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पिछले अगले 1-1.5 महीने में हम कोई भी चिकित्सक की पोस्ट खाली नहीं छोड़ेंगे। नंबर 1, ब्लड बैंक के लिए उन्होंने कहा कि हम हमारे चिकित्सा मंत्री के साथ आपकी बात पहुंचाएंगे। आपने ऑफिशियल स्तर पर क्या क्या कर रखा है? चलो, ऑफिशियल स्तर पर क्या हमने कि जो हमारे पास पोस्टें खाली हैं उसके हमारे पास इंफॉर्मेशन जाती है डिस्ट्रिक्ट में कि कौन कौन सी हमारे पोस्टें खाली हैं, कौन कौन सी हैं, तो उसके लिए हमने भेजा है। एक सरकार के नियम के अनुसार जहाँ भी ये राज्य सरकार करेगी कि किसको वहाँ पर अपॉइंट करें, वो सारे सरकार का काम है। हम हमारे लेवल पे जो हमें सुविधाएं मिलती हैं, जो हमारे पास मैन पावर है, जो फैसिलिटी है, उसमें जो बेस्ट हम कर सकते हैं। एक लिमिटेड मैंने आपकी भी, लेकिन कहीं ना कहीं हम सोसाइटी का विरोध पड़ता है कि हम अपनी सरकार को कम्युनिकेट करते हैं कि केवल डॉक्टरों के पद भरने से काम नहीं चलता, योग और विभाग में जिसकी जरूरत है वैसे डॉक्टर पोस्ट करने से सीएससी का काम चलेगा। एक इश्यू आया कि यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है और वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस नहीं है, इस मामले में क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है प्राइवेट नर्सिंग होम लगभग 10-15 हैं और प्रत्येक के पास 1-2 एम्बुलेंस है। लगभग 30 निजी एम्बुलेंसेज हैं, एक रोटरी की और एक लाइफ क्लब की एम्बुलेंस है। समस्त व्यक्तियों की एम्बुलेंस फिलहाल है तो भिवाड़ी में लगभग 60 एम्बुलेंस हो जाती हैं। शहर का रिक्वायरमेंट है कि आपातकालीन अवस्थाओं में एम्बुलेंस मिले। आपका मार्गदर्शन चाहेंगे कि हम एम्बुलेंसेज को कोई कोऑर्डिनेटेड कर सकते हैं क्या? आपकी कैपेसिटी में कुछ इनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला सकते हैं क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ एम्बुलेंस से विज्ञापित कर सकते हैं क्या? सर, ये बहुत अच्छे लेवल पे आप कर सकते हैं और हमने कोशिश भी करी है और आप शायद भिवाड़ी को बहुत अच्छा से समझते हैं। इसके लिए आप बहुत ही उपयोगी और संपन्न हैं डॉक्टर हैं कि जो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आपने बता तो दी कि इतनी सारी एम्बुलेंस है वहाँ हैं और बात भी ठीक है कि आपको वेंटिलेटर भी होनी चाहिए, ऐसी भी एम्बुलेंस होना चाहिए। और मेरा मानना है कि आप तो बहुत पैसे वालों से और उनसे इस तरीके से संपर्क होता है, हमारा बिल्कुल ऐसा गरीब से होता है जिसका कोई लावारिश भी नहीं होता, जिनके पास 10 रुपये भी नहीं होते, वो उनसे हमारा संपर्क होता है। ऐसे लोगों से संपर्क होता है जिनके पास 10 रुपये पर्ची कटाने के लिए भी होते हैं। मेरे को ध्यान है रोजाना 10-20 रुपये मैं भी देता हूँ कि यार तू पर्ची कटा ले,
वो लोग भी आते हैं, बिल्कुल बाहर से कहीं से आया, उसको कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई नहीं होता। माने उनके लिए एम्बुलेंस के लिए सबसे जरूरी है कि राजकीय एम्बुलेंस है, पर हमारे पास अभी फिलहाल में ड्राइवर नहीं है ना। और दिक्कत आती है कि वही कोऑर्डिनेशन जो आप कह रहे हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है। हमें भी एक ऐसा नंबर चाहिए कि हमारी एम्बुलेंस नहीं तो प्राइवेट की कोई एम्बुलेंस का नंबर हमें मिल जाए, है ना। उस एम्बुलेंस को हम कोई ऐसे इमरजेंसीज है जिनका कोई भी नहीं है, हम सरकारी खर्चे के सरकारी फिक्स है कि भाई इस तरह की कोई इमरजेंसीज है हम भेज सकते हैं, है ना। तो वो एम्बुलेंस कई बार अवेलेबल नहीं होती, वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष खन्ना जी भी आने वाले थे और रोटरी की एक एम्बुलेंस है जो एक निजी कंपनी के सहयोग से परचेज की गई है, 10 लाख रुपए के लगभग उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। उसमें ऑक्सीजन और दूसरी जीवन जैसी सारी चीजें हैं। हम रोटरी क्लब से इस प्रोग्राम के मार्फत रिक्वेस्ट करेंगे और उसकी सुलभता और बढ़ाएंगे और उस नंबर को चाहेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखें। एक आध बार ऐसा वाक्य हुआ है जो आपने मुझे अवगत कराया है और वो निःशुल्क है वो एम्बुलेंस। मैं तो आपसे निवेदन ये करूंगा कि आप कोई ऐसी निःशुल्क एम्बुलेंस के लिए हमें दे दें, हॉस्पिटल लगा दें और हमारे डॉक्टर उसके लिए कहते हैं कि वो उनको भेजें। हम कम से कम जो ऐसे लावारिश बंदे आएंगे उनको भेज करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजें, हम प्राइवेट गुरुग्राम नहीं भेज रहे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज करके हम उनकी लाइफ सेव कर सकते हैं। वो एम्बुलेंस की जरूरत है। रोटरी प्रेसिडेंट ने हमसे हामी भरी है कि ऐसी एम्बुलेंस आपकी रिकमेंडेशन पर उपलब्ध हो। सर मेरे को वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस नहीं चाहिए, मेरे को हाईटेक एम्बुलेंस चाहिए, मेरे को एक कन्वेंस चाहिए जो कि पेशेंट को वहां से लेकर के और वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे पास सुविधा होती है, इतने में ही वो काम चल जाएगा, सेव करके रख जाएंगे। 2 समाजसेवी संस्थाएं जहां जिन्होंने अपनी एम्बुलेंसेज यहाँ दे रखी है, हरिराम हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन लॉयंस क्लब ने एक एम्बुलेंस समेत कर रखी है और रोटरी क्लब ने अपनी एम्बुलेंस क्योंकि वो कंपनी सीएसआई के सहयोग से इसलिए वो स्टेशन वहां रहती है। हम इन दोनों क्लबों से कार्यक्रम के मार्फत रिक्वेस्ट करेंगे अपनी सेवाओं को और एडवर्टाइज करें, उसकी क्या क्या करते हैं, उसमें क्या कोई शुल्क है, कोई पैसा देना है, वो भी करें। तो ये 2 एम्बुलेंसेज तो रेडीली अवेलेबल हो जाएंगी आपातकालीन सेवाओं के लिए। एक और बात हम आईएमए के मार्फत अपने निजी चिकित्सकों से कहलवाएंगे, जिनमें मैं भी एक डॉक्टर हूँ, कि ऐसी आपात अवस्था में जब नितांत गरीब व्यक्ति अगर डॉक्टर साहब के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो और उनकी रिकमेंडेशन हो तो निजी एम्बुलेंसेज भी ऐसी सेवा करने की बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और पहले रेड क्रॉस रेवाड़ी के सहयोग से रेवाड़ी के सहयोग से हम करना चाहेंगे कि रेवा जो एम्बुलेंस के ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनको समय समय प्रशिक्षण दिया जाए। हमें कुछ लोगों ने कहा कि बेसिक लाइफ सपोर्ट मिलना चाहिए, लाइफ सपोर्ट उनको सिखाया जाए। ऑन द वे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई इमरजेंसी हो जाती है उसके लिए उनको फर्स्ट एड का लाइसेंस दिया जा सकता है, क्योंकि रेड क्रॉस के कलेक्टर इंचार्ज होते हैं। ऐसा कार्यक्रम भी शीघ्र किया जाएगा। हमने एक बार किया था डॉक्टर जिसमें एम्बुलेंस एंड ड्राइवर फिट है। बिल्कुल आप तो करते ही रहते हैं वैसे कुछ। तो ऐसा एक कार्यक्रम और प्रस्तावित है। एम्बुलेंस अगर इतनी हो जाती है, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस भी यहाँ बहुत अच्छी बात। इस कार्यक्रम की जरूरत ही इसलिए पड़ी कि आज हम श्रद्धांजलि जाते हैं देना चाहते हैं उस बिटिया को जो एक्सपायर हो गई, लेकिन और किसी की बेटी और किसी की माँ बहन और कोई भाई इस तरह से एक्सपायर नहीं हो। तो हम बहुत शीघ्र एमएनचार्ज डॉक्टर सोनी जी के सहयोग से एक एम्बुलेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाएंगे। अपेक्षित लोग, इंटरेस्टेड लोग हमारे चैनल पर चलने वाले नीचे के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं कि उनको एम्बुलेंस सेवाओं से और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। तो निश्चित रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवाड़ी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिवाड़ी, निजी डॉक्टर्स नर्सिंग होम एसोसिएशन भिवाड़ी, सब मिलकर चाहेंगे कि भिवाड़ी तरक्की करे। मित्रों चैलेंजेस फिर भी बाकी होंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इतना अतिक्रमण है जनता का ही कि सेंट्रल चौक से गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक मरीज ले जाना दूभर कार्य है। सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरा रास्ता जाम रहता है और किसी से नहीं, जनता साहिबान की तरफ से रहता है। हम कहना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों से भी कि इस रोड को ग्रीन रोड की तरह कन्वर्ट कर दिया जाए। आज ऑर्गन ट्रांसप्लांट में करीब हार्ट गुड़गांव से दिल्ली पहुंचने में 25 मिनट में पहुंच जाता है और यहाँ भिवाड़ी रोड से गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक आपातकालीन अवस्था में मरीज लाने 2 घंटे लग जाएंगे कभी कभार। इसलिए सारा दोषारोपण चिकित्सा अधिकारियों के ऊपर कर देने से काम नहीं चलेगा। जनता को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सहन करनी पड़ेगी। इस सब्जी मंडी का हाल हम देखें, दुकान 2 फीट की, सड़क पर कब्जा 20 फुट तक। नगर परिषद चेयरमैन साहब से हमारी बात हुई, हम उन सभी कंसर्न लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं प्रायोरिटी के तौर पर पुलिस, नगर परिषद, यूआईटी ये सब मिलकर इन फालतू के अतिक्रमणों को क्लियर करवाए तो ये सेवा और भी अच्छी हो सकती है। हॉस्पिटल के बाहर भी इतनी पार्किंग की व्यवस्था हो जाए तो गाड़ियां बाहर रहे, नहीं तो बाहर से अंदर से गाड़ी निकालने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये बहुत ही मैं कहता हूँ खाली करने पर लाभ की घायल को कैसे लाएंगे, गाड़ी खड़ी करने की जगह कहाँ पर देंगे। समाज सेवी संस्थाओं को वहाँ पर
बैठने की, पानी पीने की और भी कई सुविधाओं की जरूरत है, जो बाकी चीज में डॉक्टर सोनी वैसे भी करते रहे, लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने जितना जरूरत है वो यहाँ इकट्ठा करवाया है। नहीं, जब हमारे इमरजेंसी के बाद में हमारा था कि लेबर रूम हमने बहुत अच्छा बनाया, शायद बहुत अच्छा है हमारा। उसके बाद था कि जो ओपीडी बनने लगा था कि पानी की जरूरत पड़ेगी, पानी ठंडा पानी होना चाहिए। तो हमने काफी जगह कॉन्टैक्ट किया, सब वाटर कूलर देने के लिए तैयार थे। और मेरे को था कि वाटर कूलर है, जब मैं जिस पानी में पी सकता हूँ वही मेरे पेशेंट भी हैं। तो हमने संपर्क किया कि अगर आरओ वाला अगर हमें पानी मिलेगा वाटर कूलर तभी हम लेंगे। तो हमें लायंस क्लब सिटी ने जो आरओ वाला वाटर कूलर दिया, जिसका पानी हम सब स्टाफ भी पीते हैं, मरीज भी पीते हैं, बिल्कुल ठंडा। और उस दावे के साथ कहता हूँ कि 1.5 साल जो शुरू में इंप्लांट किया वापस लिया, उसका टीडीएस आज भी 50 है, शायद जिले के किसी अस्पताल में नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि और भी एनजीओ ऐसे जुड़ेंगे। मतलब कितने ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, कंपनी के पास ये सारा बजट है कि वो अस्पताल की मदद में आ गया है। नहीं, हमें किया है उसके फेडरल मुगल ने किया है, ऑडियंस इंटेक्स ने किया है, भारतीय कॉर्पोरेशन ने बहुत किया है, रोटरी क्लब ने हमें चेयर दी है, जो आप टूटी चेयर में बैठते थे, रोटरी क्लब ने अच्छे दी है तो चेयर। तो भिवाड़ी का सहयोग बहुत अच्छा है, सहयोग बहुत अच्छा है। हर लोग, मेरे को लगता है कि मैं जिससे काम के लिए कहता हूँ शायद, और मेरे को पता है कि अगर किसी से मैंने 1 रुपये का अस्पताल का लिया तो 1 रुपये का यूज़ किया उसको, है ना। सब चीज़ें वही हैं, जहाँ आर वाला है वो पूरा टीडीएस है। तो भिवाड़ी में मेरा मानना है कि मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आपसे पहले कहा कि एक मेडिसिन वाला फिजिशियन यहाँ होना चाहिए, एक ऑर्थोपेडिशियन होना चाहिए, एक सर्जन होना चाहिए, और सब हम मिलकर के अस्पताल को पॉजिटिव तरीके से सोचें कि इस अस्पताल को हमें आगे बढ़ाना है। जान बहुत महंगी होती है दोस्तों, लोग कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं लेकिन नई जान को ऑफर नहीं कर सकते। और हमारे एमओ इंचार्ज का इतना पॉजिटिव सोच है कि हम सब मिलकर अगर चाहें तो अपने अस्पताल को एक बेहतरीन हीलिंग सेंटर बना सकते हैं। चलते चलते एक और बात, डॉक्टर साहब बहुत लंबे समय से यहाँ पर ब्लड बैंक का रिक्वायरमेंट है। कई बार यहाँ पर सरकारी तौर पर ब्लड बैंक की फाइलें भी हो गई है, क्या स्टेटस है उसका? क्योंकि अभी डेंगू का सीजन चल रहा है और रोज हर सारे अस्पतालों में लगभग 50 बोतल ब्लड एवरीडे चल रहा है। स्टेटस ये है कि पहले ब्लड बैंक के लिए सेंक्शन हुआ था यहाँ पर कमरा नहीं था। जब कमरा बना यहाँ पर तो जनरेटर भी यहाँ आ चुका था, पर जनरेटर काफ़ी दिनों से काम नहीं कर रहा, वो यूज़ में नहीं हुआ। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके थे, बाकी नहीं आए। और ब्लड बैंक के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें अभी कहीं कमी है। तो पिछले पैथोलॉजिस्ट की नहीं हुआ। और दूसरा, पिछले हमने उसमें ट्राई भी किया था कि भाई उसको स्टार्ट किया जाए, और दोबारा से मन मेरा ये है कि वो सबके सब तीनों डॉक्टर्स हों, अच्छा अस्पताल चले, ब्लड बैंक यहाँ पर हो। तो भिवाड़ी के लिए बहुत जरूरी चीज़ है कि ब्लड बैंक के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि ब्लड बैंक यहाँ बने। प्रधानमंत्री की गिनती की बढ़ाने से हमारे कल की बात हुई, जिसमें चेयरमैन, एमएलए, डिप्टी चेयरमैन सभी लोग थे, और हमें खबर लगी कि राजस्थान 8 ब्लड बैंक स्वीकृत होने वाले हैं। माननीय मंत्री जी ने हमसे वादा किया कि वो जाते ही स्वास्थ्य मंत्री राजेश राठौड़ जी से बात करेंगे, और अगर 8 ब्लड बैंक सेंक्शन होने तो उनमें से एक भिवाड़ी का होगा। पर ये उम्मीद है, ये कब हकीकत में तब्दील होती है ये देखने की बात है। कितने लोगों को यहाँ पर ब्लड की जरूरत पड़ती होगी आपके अंदाजे से, और क्या क्या फायदा होगा ब्लड बैंक से? देखो, ब्लड बैंक से तो बहुत फायदा होगा। यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहता, प्राइवेट अस्पताल यहाँ बहुत सारे हैं, यहाँ पर सर्जरी होती है या सर्जरीज होते हैं, तो सबको नीड तो होती है ब्लड की। आज जैसे बेसिक नीड है, आपको सर्जरी करो तो पहले आपकी रिक्वायरमेंट तो ब्लड की होती है। तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और काफ़ी अस्पतालों को जरूरत होती है। गुरुवार का दिन टीकाकरण का दिन होता है, और शायद त्योहार की भीड़ होती है। बिल्कुल, हमारे वैक्सीनेशन बहुत होता है। लेकिन जितने बच्चे आते हैं टीकाकरण के लिए, उनको ढंग से हमारे पास बिठा के व्यवस्थित तरीके से टीकाकरण की व्यवस्था में और कुछ डिमांड्स हैं, और कुछ आप उसके लिए सुझाव दे सकते हैं, क्या करें? सारी माताओं को, क्योंकि माता ही आती है आजकल भिवाड़ी के बिल्कुल। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हॉस्टल के अंदर डिलीवरियाँ फ्री होती है ना, उसके अंदर जो पैसा मिलता है जीएसवाई के अंतर्गत उसका लाभ लें, डिलीवरीज वहाँ पर कराएं, और बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण कराएं, जैसे कि हम सब बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। जनरल जो जीएसवाई के अंदर अगर डिलीवरी होती है तो 1000 रुपये तो शहरी को मिलता है, और 1400 रुपये मिलते हैं जो रूरल जनरल सुरक्षा। नहीं, राशन कार्ड तो चेक नहीं करते, बस डिलीवरी में जो आजकल सारा ऑनलाइन पेमेंट होता है सरकार का, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा तरीका है कि अब सीधे जो आए उनको अपना आईडी दिया, 24 घंटे यहाँ रहना होता है, अपना अकाउंट उनके पास होगा। मेरा तो ये कि सभी, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक
टारगेट है कि सबका अकाउंट्स हो, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जीएसवाई में जिसका अकाउंट है उसके नाम पे सीधे वहीं ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपका ये भी होगा। कुछ तो बेसिक अकाउंट की जरूरत, बेसिक अकाउंट जैसे वो पैसा सीधा ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, बाकी चेक से नहीं मिलता है। भाइयों को ये अच्छी खबर है, जो बाहर के भाई हैं जिन्होंने अपना आधार कार्ड बना रखा है, बैंक अकाउंट खोल रखा है, अगर उनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है यानी सरकारी हॉस्पिटल में होती है तो उनको सरकार पैसा देती है। अपने पास डिलीवरी कराने में दिक्कत है? बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं कि जननी सुरक्षा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। आपको पता है केवल रूम भी बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। मित्रों, चलते चलते एक आधी क्वेश्चन डॉक्टर के साथ, कितनी ENM है यहाँ पर आपके CSC रेफरल पे करीब 15 से 20 है। 15 से 20 है। कोई ऐसा भी एरिया है जो अनकवर्ड हो? क्योंकि आज इंदौर में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का CSC का उद्घाटन करके आए और जैसे ही हम जापान भी छोड़ के गए तो लगभग ऐसी फीलिंग आ गई हिंदुस्तान से पाकिस्तान में आ गए। लेकिन वो इतनी खूबसूरत सड़क बनी है कि इंदौर के किले के नीचे जब हॉस्पिटल बना तो हम वहाँ ढूंढ रहे थे कि यहाँ कोई ENM होगी। तो कितनी ENM और कहाँ तक आपका क्षेत्र है? हमारे पूरे जैसे भिवाड़ी के अंदर सभी जगह दिख रही है ना, पूरा अल्लूपुर हो, इधर से चौपानी से पहले का एरिया भिवाड़ी में आता है, खुशखड़ा से पहले आता है, टपुगड़ा से पहले का एरिया आता है। इधर अपन ने तो इस हाईवे पर फूल बाग से आगे वो सारा भिवाड़ी के अंदर है। इस रोड पे अलवर रोड पर पतारपुर तक यहाँ तक है, जो ओमेक सिटी बना हुआ है उधर तक है, उसे भिवाड़ी में आता है। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी जितनी भी हमारी कॉलोनियाँ बनी हुई है, हाँ, जो UIP हाउसिंग बोर्ड है सब, उन सब तक किसी न किसी ENM की अप्रोच है। एक अजीब सी प्रॉब्लम आई, कॉलोनी में रहने वालों को दुनिया नहीं जानती और दुनिया वाले उनको नहीं जानते हैं। समस्त रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन से हमारा रिक्वेस्ट है, जो भी वहाँ के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, प्लीज क्लब आप भिवाड़ी में आपातकालीन सेवाओं को कोऑर्डिनेट करने के लिए आवश्यक है कि हमारे सरकारी सोसाइटी के नंबर हो और कम से कम 2-3 महीने में एक बार मिलें तो आपात अवस्थाओं में सरकारी या निजी सेवाओं को आप तक पहुँचने में आसानी रहेगी। हम दोबारा मिलते रहेंगे और उन्हें धन्यवाद करते हैं डॉक्टर राकेश सोनी जी का कि वो दिनों दिन ऐसे ही सुधार कार्य जारी रखें ताकि CSC भिवाड़ी की और तरक्की हो। डॉक्टर, जाते जाते अपने रोगियों को और पेशेंटों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अपने आपके लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह, है ना, सबसे पहला ध्यान आप उनकी हेल्थ के लिए रखें, है ना। अगर आप 40 के आसपास हैं तो अपना संपूर्ण ब्लड चेक कराएं, और आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम करें। मैंने भी वेट कम किया है तो जरूरी है। और अपने खान पान का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, बढ़िया रहें। बहुत बेहतरीन आशीर्वाद है आपका। स्वस्थ रहे, खुश रहे और मस्त रहे। नमस्ते।